खाद्यान्न व्यवसायियों की झारखंड में हड़ताल शनिवार को खत्म हो गई है। शनिवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के आश्वासन के बाद झारखंड चैम्बर ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन यानी कि सर्वधन व सुविधा बिल के विरोध में खाद्यान्न व्यवसायी पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। इससे पहले शनिवार को सीएम आवास में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और सीएम के सचिव विनय चौबे के साथ फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। इसमें चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि विधेयक लागू होने से कृषि कार्य, कृषि आधारित उद्योग, व्यवसाय और सब्जी विक्रेता आदि प्रभावित होंगे। भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। तो कहा जा सकता है कि लेकिन इन 4 दिनों की अगर हम बात करें तो इन 4 दिनों में झारखंड राज्यों को करोड़ों का नुकसान हुआ है और इस करोड़ों का नुकसान की भरपाई अब सरकार को समझ आ रही है, कहा जा सकता है। जिसको देखते हुए कल बादल पत्रलेख यानी कि कृषि मंत्री ने आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया और साथ ही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की ओर से आश्वासन भी दिया गया है, को लेकर खाद्यान्न व्यवसायियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता चंदन बने हुए हैं। चंदन, 4 दिनों के आंदोलन के बाद खाद्यान्न व्यवसायियों की हड़ताल खत्म हुई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की ओर से उन्हें आश्वस्त किया गया है और आश्वासन के बाद ही उन्होंने अपने हड़ताल को खत्म किया। जी बिल्कुल सुस्मिता, यह जो कृषि व्यवसायियों की जो बंदी थी वो कहीं अब समाप्त हुआ है, तो थोड़ा सा राहत राज्य में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था तो खाद्यान्न जो सामग्री थी वो समाप्त हो रहे थे। कहें कि जो चावल वगैरह थे वो उनका शॉर्टेज हो रहा था धीरे धीरे। तो ये जो सरकार ने देखा कि आने वाले समय में जो है एक आपातकाल स्थिति हो सकती है, इसीलिए त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने विभाग ने इसकी बैठक बुलाई। तुरंत सबको एक अर्जेंटली कॉल किया गया और प्रोजेक्ट भवन में जो है इसकी एक तरह से कहें कि गुप्त रूप से बैठक भी हुई, क्योंकि आपात बैठक इसे कह सकते हैं। और आपात बैठक बुलाकर इस पर पूरी तरह से चर्चाएं हुई और जल्द इसका जो है निष्पादन करने का जो आश्वासन है वो दिया गया। लेकिन आपको कहें कि जैसे ही कल ये बैठक जो हड़ताल है वो वापस लिया गया, उसके साथ ही 19 राइस मिल जो है वो खुल चुके हैं। तो अब जो बाजार में जो चावलों की शॉर्टेज थी, यानी कहें कि धान का जो अनलोडिंग था, वो धान का लोडिंग और चावल की अनलोडिंग ये शुरू हो चुका है। तो अब जो चावलों की जो शॉर्टेज हो रही थी धीरे धीरे बाजारों में, खुदरा कहें या फिर रिटेल में जो शॉर्टेज हो रहा था, वो अब दिक्कतें दूर हो जाएगी और फिर से पुराने दरों पे जो है लोगों को चावल या बाकी कहें कि खाद्य सामग्री जो है वो मिलने लगेंगे। इन सब तमाम चीजों को लेकर अगर आलू प्याज की ओर भी अगर नजर ले जाए तो उसकी भी शॉर्टेज धीरे धीरे हो रही थी, जिसकी वजह से 2 दिन पहले बाजारों में जो है आलू और प्याज के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। लेकिन अब इन सब चीजों पर विराम लग जाएगा। पुराने दर पे जो है अब लोगों को सभी खाने की जो सामग्रियां हैं वो सब मिलने लगेंगे। जी सस्मिता, तो कहा जा सकता है कि खाद्यान्न के हिसाब से अब तय होगा बाजार शुल्क। चंदन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि खाद्यान्न के हिसाब से ही अब बाजार तय होगा और बाजार में शुल्क जो है वो तय की जाएगी। अधिकतम 2% की बढ़ोतरी होगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि बाजार शुल्क को लेकर भ्रम की स्थिति है। हर खाद्यान्न पर 2% बाजार शुल्क लगाने की बात गलत है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कृषि मंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि कृषि कानून जो थी वो कहीं ना कहीं गलत थी। आम जनता की जेब पर सीधा तौर पर इसका असर पड़ता है। जी सुस्मिता, बिल्कुल। यहाँ पर मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि जो सरकार के तरफ से जो 2% शुल्क लगाया गया था उसे पूरी तरह से जो कृषि व्यवसायी है उसे खत्म करने की मांग को करते हुए कृषि मंत्री को आखिर ये 2% जो शुल्क है जो है वो वापस लेना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बिना प्लानिंग के उठाए गए कदम की वजह से कहीं ना कहीं राज्य में समस्याएं उत्पन्न हुई और जिसकी वजह से जो व्यवसायी थे वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए और इनके हड़ताल पे जाने के बाद कहें कि एक भयानक स्थिति हो सकती थी राज्य में, क्योंकि जैसे धीरे धीरे जो खाद्यान्न सामग्री थी वो बाजारों से खत्म हो रहे थे। बड़े पैमाने पे जो भी जिनको शुरुआती दौर में पता चला कि हड़ताल होने वाला है, तो लोगों ने बड़े पैमाने पे जो है स्टॉक कर लिया था जो खाने पीने की जो सामग्री है।
तो ऐसे में कहें कि काफी प्रभाव पड़ने वाला था। तो एक कहें कि ये अनप्लान वे में जो सरकार ने कदम उठाया था उसका नतीजा जो है वो बुरा होने वाला था। लेकिन यह एक कहें कि खुशी की बात है कि समय रहते हुए सरकार ने इस पर विचार किया और जो 2% जो शुल्क थे उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया और कहा कि बाजार के अनुसार जो है वो शुल्क लगाया जाएगा, जिसकी वजह से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल था कृषि व्यवसायियों का वो समाप्त हुआ है और फिर से जो बाजार है वो पुरानी तरह से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। जी सुष्मिता। चलिए चंदन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि बाजार शुल्क को लेकर भ्रम की स्थिति है। हर खाद्यान्न पर 2% बाजार शुल्क लगाने की बात गलत है। हर खाद्यान्न का बाजार शुल्क अलग अलग होगा। इस टैक्स की अधिकतम सीमा 2% होगी। सरकार जो नियमावली तैयार करेगी उसमें व्यापारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। वहीं सीएम के सचिव ने बताया है कि बाजार शुल्क कलेक्शन की प्रणाली को सरल बनाया जाएगा।